हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 22 जून 2023, जिसमें हम 21 जून और 22 जून दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी इसके एडिशनल फैक्ट्स होंगे, सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी और मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वॉज ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9th। इंटरनेशनल योगा डे जो हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल 2023 में इसके 9th एडिशन को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को पूरे वर्ल्ड में 21 जून 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसे पहली बार 21 जून 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 2023 में इस डे की थीम रखी गई है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the new MD of Indraprastha Gas Limited? Indraprastha Gas Limited के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कमल किशोर चातीवाल। कमल किशोर चातीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने संजय कुमार को रिप्लेस किया है, जिन्हें हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का नया मार्केटिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड या NCR में लगभग 550 से ज़्यादा CNG स्टेशंस पर पाइप नेचुरल गैस यानी PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG प्रोवाइड करती है और 2020 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ द इंडिया इराक जॉइंट कमीशन मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली? भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18th। इंडिया इस साल इराक इंडिया जॉइंट कमीशन मीटिंग को होस्ट कर रही है, जिसे इंडिया के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस साल 2023 में इस मीटिंग के 18th सेशन को होस्ट किया गया। इस मीटिंग के अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक बिजनेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इन दोनों देश के बिजनेस लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी पार्टनरशिप और सर्विसेज पर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिकेम फर्स्ट बैलेटिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? समान सेक्स विवाह को वैध बनाने वाला पहला बैल्टिक राष्ट्र कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया। एस्टोनिया की पार्लियामेंट ने एक लॉ को अप्रूव किया है, जिसमें यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है और इसके साथ ही एस्टोनिया पहला यूरोपियन कंट्री और पहला बैल्टिक नेशन बना है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। बैल्टिक नेशन में वे कंट्रीज आते हैं जो बैल्टिक रिवर के आसपास बसे हुए हैं। इसमें 3 कंट्रीज आते हैं, जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया शामिल है, जिसमें एस्टोनिया पहली बैल्टिक नेशन बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। इस बिल को पास करने में 101 सीट में से 55 वोट्स इसके फेवर में पड़े। एस्टोनिया, इसकी कैपिटल है तलिन, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है अलर कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू पनामा? पनामा में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुमित सेठ। सुमित सेठ को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर पनामा के लिए अपॉइंट किया गया है। ये 2005 बैच के एक IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, जो करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं और अब इन्हें पनामा का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एक टर्म एम्बेसडर होता है और दूसरा टर्म होता है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का मतलब होता है उच्चायुक्त और एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। हाई कमिश्नर उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं और कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जिन पर पहले ब्रिटिश का शासन था और एम्बेसडर उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वे देश आते हैं जिन पर पहले ब्रिटिश का शासन नहीं था। इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले सुमित सेठ म्यांमार के यांगोन मिशन के लिए डेप्यूटी चीफ अपॉइंटेड थे। पनामा, इसकी कैपिटल है पनामा सिटी, इसकी करेंसी है US डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है लॉरेंटो कॉर्टिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which of these has won the Youth National Boxing Championships 2023 title? इनमें से किसने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, SSCB। यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये एक टीम चैंपियनशिप होती है जिसमें इस साल 2023 के इस चैंपियनशिप को SSCB यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीता है। SSCB ने इस चैंपियनशिप में टोटल 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और इस टीम को टोटल 85 पॉइंट्स मिले हैं। सेकंड रैंक पर है हरियाणा, जिसने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं और इस टीम को 54 पॉइंट्स दिए गए थे। और थर्ड रैंक चंडीगढ़ ने हासिल किया है, जिसमें इसने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस टीम को इस चैंपियनशिप में 20 पॉइंट्स दिए गए थे। 2023 में इस टूर्नामेंट का 6th एडिशन आयोजित किया गया था, जिसे सिक्किम के गैंगटोक में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरलाइन हैज रिसीव्ड DGCA अप्रूवल फॉर 2 न्यू इंटरनेशनल रूट्स? किस एयरलाइन को 2 नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए DGCA की मंजूरी मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ A एंड B यानी इंडिगो एंड विस्तारा। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, जिसने हाल ही में इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस को 2 नए इंटरनेशनल रूट्स के लिए अप्रूव किया है। इसमें इंडिगो ये दिल्ली से तबिलिसी यानी जॉर्जिया रूट को स्टार्ट करेगी, जिसे 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट किया जाएगा और विस्तारा एयरलाइन ये 1 अगस्त 2023 से दिल्ली से बाली रूट को ऑपरेट करेगी। DGCA ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which edition of the National Interstate Senior Athletics Championship was concluded? नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 62वां। नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसे हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में कंक्लूड किया गया था और इस चैंपियनशिप का 2023 में 62वां एडिशन होस्ट किया गया था। इस चैंपियनशिप में शॉट पुटर तजिंदर सिंह तूर को बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया, जबकि हर्डलर ज्योति याराजी को बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया। तजिंदर सिंह तूर, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पंजाब को रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसमें इन्होंने अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस चैंपियनशिप में इन्होंने 21.77 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया था, जो एक नया एशियन रिकॉर्ड बना। इससे पहले इनका लास्ट रिकॉर्ड था 21.47 मीटर सेकंड का, जिसे इन्होंने खुद तोड़ा है और ये पिछला रिकॉर्ड इन्होंने 2021 में बनाया था। इस चैंपियनशिप में तमिलनाडु ये मेल कैटेगरी में टीम चैंपियनशिप बनी है, जबकि उत्तर प्रदेश ये फीमेल कैटेगरी में टीम चैंपियनशिप बनी है और तमिलनाडु ये इस चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स हैव बीन अप्रूव्ड टू बाय फ्रॉम द US? अमेरिका से कितने MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 31। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने का अप्रूवल दिया है, जिसे US से लाया जाएगा। इन ड्रोन्स को 50,000 फीट की हाइट पर 27 घंटे से ज्यादा तक ऑपरेट किया जा सकता है और इंडिया इन ड्रोन्स को $3 बिलियन के कॉस्ट पर खरीद रही है। इन ड्रोन्स में से 15 ड्रोन्स को नेवी के लिए, 8 ड्रोन्स को आर्मी के लिए और 8 ड्रोन्स को एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है और हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज SATRIA-1 कम्युनिकेशंस सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय SpaceX? SpaceX द्वारा किस देश का SATRIA-1 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन है इंडोनेशिया। SATRI-1 ये इंडोनेशिया के एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को इंडोनेशियन कंपनी PSN ऑपरेट करेगी। इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल है जकार्ता, इसकी करेंसी इंडोनेशियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और ये इंडोनेशिया की पहली सैटेलाइट है जिसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल है जकार्ता, इसकी करेंसी इंडोनेशियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज RBI's डेप्यूटी गवर्नर? RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामीनाथन जनकिरमान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन जनकिरमान को RBI का डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया है। इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है
करेंटली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्हें अब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने महेश कुमार जैन को रिप्लेस किया है, जो 2018 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए थे। आरबीआई इसे 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके करेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिसमें टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, मिशेल पात्रा और अब चौथे डेप्यूटी गवर्नर है स्वामीनाथन जनाकिरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कमला सोहोनी हुज 112th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन गूगल डूडल। कमला सोहोनी कौन थी जिनका 112वां जन्मदिन गूगल डूडल पर बनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी, साइंटिस्ट। कमला सोहोनी एक साइंटिस्ट थी जिनका जन्म 1911 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एडमिशन लिया गया था। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी कोर्स किया था और अब गूगल ने अपने डूडल पर इनका 112th बर्थडे सेलिब्रेट किया। गूगल डूडल क्या होता है? गूगल जब अपने सर्च इंजन का लोगो चेंज करती है तो उसे डूडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे को हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को हाइड्रोग्राफी साइंस के बारे में अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? इसमें वाटर बॉडीज जैसे सी, ओशन, लेक, रिवर, इन सब पर स्टडीज की जाती है। 21 जून को इस डे को मनाने का डिसीजन यूनाइटेड नेशन ने 2005 में लिया था, जब इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। और 2023 में इस डे की थीम रखी गई है हाइड्रोग्राफी अंडरपाइनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन which is in keeping with the development of virtual representation. Next question is which bank in Russia has introduced Indian rupee accounts for individuals? रूस के किस बैंक ने व्यक्तियों के लिए भारतीय रुपया खाता शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एसबेर बैंक। रसिया के एसबेर बैंक ने अनाउंसमेंट की है कि वे अपने बैंक के ब्रांचेस में इंडियन रुपये में इंडिविजुअल्स को अकाउंट खोलने के लिए अलाउ करेगी। इससे पहले भी इस बैंक ने चाइना के युआन और यूएई दिरहम में डिपॉजिट्स ऑफर किए थे और अब इंडियन रुपये में यहाँ पर लोग अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। एसबीआई बैंक ये रसिया का लार्जेस्ट बैंक है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंक्स में से एक है। इसके करीब 14,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जिसमें 95 मिलियन कस्टमर्स हैं और 2020 में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसे बेस्ट बैंक इन रसिया का अवार्ड दिया गया था। एसबीआई बैंक इसे 12 नवंबर 1841 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रसिया के मॉस्को में है और इसके सीईओ हैं हरमन ग्रेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकेम द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट योगा। योग को बढ़ावा देने के लिए पहली विदेशी सरकार कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन डी, ओमान। ओमान की सल्तनत में इंडियन एम्बेसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल है सोलफुल योगा सीरीन ओमान। इस वीडियो को इंटरनेशनल योगा डे के ओकेजन पर शेयर किया गया, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से लोग योगा करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ओमान के मस्कट में माउंटेन्स, बीचेस और सैंड ड्यून्स में लोग योगा करते हुए दिख रहे हैं। और अब ओमान पहली फॉरेन कंट्री बनी है जिसने ऑफिशियली योगा को प्रमोट किया है। ओमान, इसके कैपिटल है मस्कट, इसकी करेंसी है ओमान रियाल और इसके रूलर है सुल्तान हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DCGI हैज ग्रांटेड इमरजेंसी यूज ऑफ डैश कोविड बूस्टर। DCGI ने किस कोविड बूस्टर के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जेमकोवैक OM। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया में वैक्सीन को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है और अब इसने जेमकोवैक.OM को इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया है। ये वैक्सीन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन है जिसे इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। ये वैक्सीन mRNA बेस्ड है और इसे जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने डेवलप किया है, जिसमें कोविड सुरक्षा मिशन के अंडर इंडिया के टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। mRNA ये क्या होता है? इसका मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे शरीर में प्रोटीन्स तैयार होते हैं। जेमकोवैक.OM ये एक थर्मोस्टेबल वैक्सीन है। इसका मतलब है इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसे थोड़े हाई टेम्परेचर में भी आसानी से रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम फर्स्ट इंडियन फेंसर टू विन अ मेडल इन एशियन चैंपियनशिप। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बने? इसका आंसर ऑप्शन है भवानी देवी।
भवानी देवी, इनका पूरा नाम चंदलावड़ा आनंदा सुंदरा रमन भवानी देवी है। ये एक तलवारबाज है जिन्होंने हाल ही में हुए एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अब ये पहले इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट को चाइना के वुक्सी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट, डैश इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरोप वर्ल्ड की फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट बनी है, जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 2.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसके टेम्परेचर बढ़ने के रीज़न है ड्राउट यानी सूखा, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना। ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यूरोप ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट मोटो ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। कौन सा राज्य भारत के पहले मोटो ग्रैंड प्रिक्स कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया के पहले मोटो ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट करेगी, जिसे ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। इस ग्रैंड प्रिक्स को 22 सितंबर और 23 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज लॉन्च्ड अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। इनमें से किसने राजमार्गों के विकास के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, NHAI। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी रोड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन या फील्ड से रिलेटेड नॉलेज के बारे में शेयर कर सकता है। और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। सो गाइज, ये थे कल और आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर था ऑप्शन डी, 9 जून। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच सिटी विल होस्ट बिमस्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव। बिमस्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन से कोलकाता, जयपुर, मुंबई या दिल्ली। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।